नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, ठंड बढ़ गई है और ठंडी के साथ नियोजित शिक्षकों का जो अभी माहौल है, बिहार के जो खाँटी नियोजित शिक्षक अभी बचे हुए हैं, उन लोगों के लिए लगातार इस ठंड में गर्म भरा जो नया नया समाचार, गर्मी आ गया है, उबाल आ गया है। इन सभी जो 2003 के जो शिक्षा मित्र थे और 2003-05 वालों के लिए नई पेंशन स्कीम लागू हो गई है। और एक बड़ी खबर, सच्ची खबर आपको देने जा रहे हैं। देखिए, पत्र जो आ गया है सामने, आपको दिखा रहे हैं कि पत्र जो आया हुआ है, हम आपको चाह रहे हैं कि दिखा दें। यह पत्र यह आया हुआ है कि ये खबर छपी है अखबार में कि शिक्षक बने शिक्षा मित्रों को मिल सकती है पुरानी पेंशन। और यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट जो देश का सबसे बड़ा कोर्ट माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय, यह देश के कोने कोने में लागू होना चाहिए और होता भी है। देखिए, ये प्रयागराज से मुख्य संवाददाता का रिपोर्ट है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक बने शिक्षा मित्रों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकता है। 1 अप्रैल 2005 से पूर्व विज्ञापित और उसके बाद नियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प देने के प्रदेश सरकार के फैसले के बाद रमेश चंद्र और 166 अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। शिक्षा मित्रों का तर्क है कि इनका चयन भी 1 अप्रैल 2005 से पहले निकले विज्ञापन के आधार पर हुआ था। इसके बाद टीटी और बाद में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा पास करने के बाद सहायक अध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति हुई थी। लिहाजा पूर्व में की गई इनकी सेवाओं को जोड़ते हुए उन्हें भी पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। इस मामले की सुनवाई के दौरान 19 नवंबर को हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी को निर्देशित किया कि शिक्षा मित्र के रूप में की सेवा जोड़ने के संबंध में प्रत्यावेदन निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर 3 महीने में किया जाए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि 28 मार्च 2005 से पहले से संविदा पर कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो बाद में अस्थायी पद पर चयनित हो गए हैं, उन्हें संविदा सेवा जोड़कर पुरानी पेंशन दी जाए। कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि जो लोग 2005 से पहले के बहाल हैं, उनको हर हाल में 28 मार्च 2005 से पहले जो शिक्षा मित्र बहाल हैं और जो पंचायत शिक्षक अभी भी हैं, निकाय के शिक्षक हैं, उनको पुरानी पेंशन मिलनी तय है। रास्ता साफ हो गया है। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इस वजह से देश के प्रत्येक राज्य में इसका लाभ सभी उन शिक्षकों को मिलेगा जो पहले शिक्षा मित्र थे और बाद में वो निकाय के शिक्षक हो गए। पहली खबर। दूसरी खबर जो सामने आ रही है कि 1/1/5 को ज्वाइनिंग करके पुराने सारे फायदे जो मामूली परीक्षा देने वाले हैं वो अपना गंवा चुके हैं। फायदे गंवाने वाले में जो मामूली परीक्षा दे चुके हैं वो 2003 और 5 के जो बहाल थे, वो उनको पुरानी पेंशन लागू होगी और उनको लाभ मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? वो जब कोई परीक्षा पास करके नई नौकरी में नहीं जाएंगे तो उनको वह लाभ मिलेगा। जो मामूली परीक्षा देकर बिहार में 1/1/2025 या उसके बाद जो लोग ज्वाइनिंग कर लिए, उनको इस पुरानी पेंशन का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
कहीं ना कहीं यह बातें भी चर्चा में हैं कि यह बात की छलावा हो रहा है कि यह पत्र जारी हो गया और 2003 से आपको निरंतरता दे दी जाएगी। यह लगातार जो पत्र इस प्रकार के निकल रहे हैं वह कहीं ना कहीं वित्त विभाग से वो अप्रूवल नहीं है और वो ऐसे ही पत्र जारी हो रहा है। तो इस तरह की बातें जो सामने आ रही हैं, देखिए जो बात सामने आ रही है स्पष्ट, जो शिक्षा विभाग के जो आला अफसर हैं उनसे बातचीत हुई और वो लोग कह रहे हैं कि ये लोग जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं ये मामूली परीक्षा दे चुके हैं। जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार तमाम मंचों से जो कह रहे हैं कि मामूली परीक्षा लेकर और सरकारी बना दिए, उन मामूली शिक्षकों को जो 1/1/2025 या 1/6/2025 या जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं और विशिष्ट शिक्षक के पद पर जो कार्यरत हो गए, वो पुराने सारे लाभ जैसे 5200 से 20,200 का जो वेतनमान था, 2000 का ग्रेड पे था, जो नियोजन इकाई थी उस नियोजन इकाई से जो माँ के आंचल के समान माँ नियोजन इकाई है उससे नाता इनका टूट गया है। ये अब 2025 से अभी कार्यरत हैं और ज्वाइनिंग कर चुके हैं। तो अब इनको जो भी चाहे प्रोन्नति की भी बात हो रही है तो विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति सेवा काल के यानी कि जन्म से 8 साल बाद ही मिलेगा, जबकि जो नियोजित शिक्षक हैं, आज भी जो खाँटी नियोजित शिक्षक हैं, उनको 3 महीने के अंदर कोर्ट ने कहा था, उनको हाई कोर्ट का आदेश है वह मानना पड़ेगा और वह जरूर 12 वर्ष का जो प्रोन्नति है वह दिया जाएगा। स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति अभी मिलना ही मिलना है, कई जगह तो शुरू भी हो गया है। अब देखिए बात जो सामने आ रही है कि माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 14/7/2024 माननीय न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण जी के न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक न्याय निर्णय देते हुए वर्ष 2005 से कार्यरत शिक्षा मित्र से बने पंचायत शिक्षक कैलाश चंद्र झा को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने का न्याय निर्णय दे दिया है। तदनुलोक में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इस आधार पर सभी न्यायिक प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। आने वाले समय में सभी नियोजित शिक्षकों को पुरानी पेंशन से आच्छादित करना होगा। इस बात की भी सामान्य खबरें आ रही हैं। तो देखिए जो भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं और किसी भी प्रकार का मामूली परीक्षा नहीं दिए हैं या वो शिक्षा मित्र बने हुए हैं TRE 1, TRE 2, TRE 3 में नहीं गए हैं या 34,500 में नहीं गए हैं, उनको पुरानी पेंशन मिलने की बात एकदम क्लियर हो गई, साफ हो गई। यह बात जान लेना है। हम आपको फिर से एक बार चलते चलते बता देना चाहते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 14,147/2024 यानी माननीय न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण जी के न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक न्याय निर्णय देते हुए 2005 से कार्यरत जो शिक्षा मित्र से पंचायत शिक्षक बने हैं उनको हर हाल में कैलाश चंद्र झा को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने का न्याय निर्णय दे दिया है। तदनुलोक में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इस आधार पर सभी न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आने वाले समय में सभी नियोजित शिक्षकों को पुरानी पेंशन से आच्छादित करना पड़ेगा। तो जो लोग बचे हुए हैं नियोजित शिक्षक, बार बार हम जो कहते रहे कि ये लोग भाग्यशाली हैं और आने वाला समय इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। इन लोगों को EPF का लाभ मिल रहा है। यह कर्मचारी भविष्य निधि योजना है, यह भी बहुत अच्छा है जो केंद्र में भी लागू है और तमाम जो लोगों को मिलता है इसका लाभ वह लगातार सब लोग जानते भी हैं
इससे बहुत ही फायदा है। यह अंश मात्र वेतन के मद से कटता है, लेकिन लाभ इसके बहुतेरे हैं। अभी निर्मला सीतारमण जी ने जो नवरात्रि के पहले, जो दुर्गा पूजा के पहले जो अनाउंस किया था कि जितने ईपीएफ, जितने कटौती जितने लोगों का कटौती हो रहा है उनको पेंशन के रूप में 7,500 रुपया प्लस डीए यानी प्लस महंगाई भत्ता दी जाएगी। जो आपका आज 58% महंगाई भत्ता मिल रहा है, तो आपके मूल वेतन का 58% डीए के साथ आपको पेंशन भी दिया जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ी चीज़ है और यह सारा लाभ उन नियोजित शिक्षकों को मिलने वाला है, उन निकाय के शिक्षकों को मिलने वाला है। वहीं जो ग्रेच्युइटी का लाभ है, जो नियोजित शिक्षक अभी भी निकाय के शिक्षक बने हुए हैं, उनको उस ग्रेच्युइटी का भी लाभ मिलेगा। यह इसमें कहीं भी तनिक भी किंतु परंतु नहीं है, यह मिलना ही मिलना है। क्योंकि आप लगातार 3 से 5 से 7 से 10 से 14 से आप लगातार जो कार्य कर रहे हैं और जो आपके 2020 के नियमावली में है, आपको 15 में जो संघर्षों के बाद ग्रेड पे मिला और वेतनमान जो मिला 5200 से 20,000 का, ग्रेड पे 2,000 का मिला। यह एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और सरकारी नौकरी की खूबसूरती है कि वेतन संरचना होता है। ग्रेच्युइटी की अगर बात कर लें तो 20 लाख के आसपास तमाम उन नियोजित शिक्षकों को, जो लोग बने हुए हैं, जो कोई भी परीक्षा मामूली से लेकर मामूली फ्री में भी परीक्षा देकर नया ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, उन लोगों को वह लाभ भी मिलेगा और डंके के चोट पे मिलेगा। यह हाई कोर्ट का न्याय निर्णय है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का न्याय निर्णय है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसका लाभ बहुत जल्द आपको मिलेगा। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त, और ऐसा ही विशेष खबर लेकर आते हैं। तब तक अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा उन बचे हुए नियोजित भाई को, नियोजित बहनों को भेजिए ताकि उनको भी यह लाभ मिल सके और किसी भी TRE 1, TRE 2 या TRE 4, TRE 10 किसी में वो लोग जाने के पहले इस लाभ के बारे में एक बार जान सकें। जितने लोग हैं और दिखा रहे हैं कि विशिष्ट बन जाने से ये फ़ायदा है, विशिष्ट बन जाने से वो फ़ायदा है, ये मिल गया, वो मिल गया, जन्म हुआ 1/1/2025 को और फ़ायदा मिल रहा है इनको 2003 से 5 से 7 से 10 से 12 से। ऐसा कभी हुआ है कि पैदा हुए 1/1/2025 को और लाभ ले लिए 2003 से 5 से 7 से? ऐसा कभी नहीं होगा। जो गलत है वह गलत है, 100% गलत है। आप अगर 3, 5, 7, 10, 12, 15 से भी हैं, 20 से भी ज्वाइन किए हैं, तो आप नियोजित हैं तो सुरक्षित हैं, सारे चीज़ों के हकदार हैं, पुराने पेंशन के हकदार हैं, ग्रेच्युइटी के हकदार हैं, माँ के आंचल रूपी उस नियोजन इकाई में हैं, EPF के हकदार हैं, आप DA 58% के हकदार हैं। आपको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। लेकिन जैसे ही नया परीक्षा देकर आप चले गए तो इन सारे लाभ को आप छोड़कर दरकिनार कर आप उसमें चले जाइएगा। आश्चर्य की बात यह है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भकभेलर लोग अभी भी इन बातों को नहीं समझ रहे हैं। वे लोग केवल ये जान रहे हैं कि हम राज्यकर्मी हो गए तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब कुछ समझ में आएगा। चलिए दीजिए इजाज़त, ऐसा ही कुछ विशेष खबर लेकर आते हैं। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए नियोजित भाइयों बहनों में।